आए हैं उज़्बेकिस्तान से ताशकंद राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय। मेरा नाम गुलियोरा है। मैं कहाँ से? ताशकंद से आई हूँ। ताशकंद स्टेट। 3, 2, 1। इस विशेष अवसर पर, इस विशिष्ट दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी, और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी। इस कार्यक्रम में हमने करीब 100 लोगों को फिजिकली भौतिक रूप से बुलाया था और करीब 200 लोग ऑनलाइन जुड़ने की संभावना है। तो जितने लोग यहाँ हैं उससे अधिक संख्या में लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सुंदर जी और आदरणीय रामेश्वर राय जी और विभिन्न संस्थानों से जो आए हुए यहाँ पर सम्माननीय अतिथि हैं, सप्ताहकार हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान से मैडम है और हो रहा है कि 160 से भी ज़्यादा देश हिंदी में अध्यापन करा रहे हैं और दुनिया के अनेक देशों में हिंदी के विभाग बने हुए। कई बार हम हिंदी वालों को भी नहीं पता होता है कि केवल हमारे ही देश में हिंदी विभाग नहीं है। विश्व के अनेक देशों में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें भी हिंदी के विभाग बने हुए हैं। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और आज मुझे यहाँ पे बात करने के लिए अवसर मिली NCERT को बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित आप सभी लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद। एंड ऑनलाइन से जो जुड़े हुए हैं उसको भी बहुत स्वागत है। और मंच पर विराजमान हमारा विक्रम है, आपको बहुत धन्यवाद। एंड आज जो मैंने शुरू में आपने बताया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुझे भी ऐसा लग रहा है आज उपस्थित दिखाई देता है। और ये शक्ति के कारण विश्व भर की संस्कृति ने इस ज्ञान को आत्मसात कर पाए हैं। अगर हम जापान की संस्कृति को देखते हैं तो सामाजिकता और समग्रता ये विशेषता हमारे देश की संस्कृति में मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसे जापान की संस्कृति में ये टोंको जी हैं, आप सब जान रहे हैं इनको। प्रोफेसर रामेश्वर राय वक्ता के रूप में हम लोगों के साथ मौजूद हैं। इनके बारे में कुछ बताने के किए जा सकते हैं। पहला क्षेत्र तो ये है कि हिंदी को लेकर जो आत्महीनता है वो निश्चित रूप से कम हुई है। तो सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि देश का प्रतिनिधि है, देश का चेहरा है, वो बाहर रिप्रेजेंट करता है। हिंदी को लेकर अगर प्रधानमंत्री के भीतर कोई हिंसा ग्रंथ नहीं है तो यह आश्वस्तिपर्क है। मुझे याद आता है कि यह मुझे बहुत विचार करने की थी और भाषा की पारदर्शिता पर भी सर ने बात किया था। और सर ने बताया हिंदी एक प्लेटफॉर्म है, हिंदी घर नहीं हो सकता। ये भी हमें सोचने का जरूरत है। और मैं हमेशा ये सुनती रही और जापान में क्या होता है ये मैं सोचती रही। तो हिंदी में मैंने बताया भारत में सामाजिकता का करना है, तो मैं सोचती हूँ हिंदी में भी यही करना है। जो सारी मराठी है, सर ने बताया तमिल वाली हिंदी है, जो भी वो भी पूरे की पूरे आत्मसात करने की शक्ति है हिंदी। तो ये मैडम हमारे साथ हैं जो है इनका जो केंद्रीय हिंदी संस्थान से हैं। जो कहाँ की हैं आप? मैं जापानी हूँ। जापानी हैं, अच्छा अच्छा। तो जो हम लिखते हैं, चाहे आप फेसबुक पर लिखते हैं या
लिखते हैं या व्हाट्सएप पर लिखते हैं, तो वहाँ जो लिखते हैं कई उसमें बड़ी वर्तनी की भयानक त्रुटियाँ होती हैं। आप हमें ये इस पौधे को कल रूस जाना है, उज्बेकिस्तान जाना है कल। एयरपोर्ट कुछ नहीं बोलेंगे, एयरपोर्ट नहीं हमें पौधे के लिए मना दिया। सेमिनार में की प्रतिभागियों, विद्वानों, हमारे पाकिस्तान से आए मेरे कॉलीग्स, मेरे दोस्त, सभी को सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हार्दिक बधाई हो, क्योंकि ये विश्व हिंदी दिवस है। पूरी दुनिया में हिंदी दिवस मनाई जा रही है। अगर हम अब ताशकंद में होते हम भी मनाए होते, लेकिन फिर भी हम वापस आके राजदूतावास के साथ ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि वहाँ से मैसेज आया है कि अब कब वापस आएंगे आप लोग, हमको हिंदी दिवस मनाना है। इसलिए हमें इस साल बहुत खुशी की बात हुई कि हम हिंदी दिवस भारत में मना रहे हैं। इसलिए खुशी कि पूरा हिंदी विभाग के अध्यापकगण यहाँ है और उन हिंदी दिवस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिफ्रेशमेंट कोर्स के बाद आज हमें हिंदी के रिफ्रेशमेंट कोर्स का सर्टिफिकेट भी सुबह मिला है और लंच के बाद ये हम इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और ये कम होने वाली घटना है। जहाँ तक हिंदी की बात है, जो विदेशों में हिंदी, अब हम यूरोप को सुना है। जो रमनसी भट्ट साहब को मैं जानती हूँ, उनसे मुलाकात हुई थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और मध्य एशिया की तरफ जाते हैं क्योंकि उस बात है। मैं बोल रही हूँ ना, हमारे घर के पास 24 नंबर की पाठशाला है, वो हिंदी की विशेष पाठशाला थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ये। लेकिन हमारे घर में मेरे भाइयों को भारतीय फिल्में बहुत पसंद थे। वो जो बावरा, संगम, जिससे क्या बात है, गाने वो इतनी ऊंची आवाज में सुनते थे कि मैं समझती नहीं कि ये कौन सा गीत है, इतना प्रभाव डालता है, जैसे इतना दिल को छूता है। मैं समझती नहीं थी कि कौन सी है, तो पता चले कि वो उस पाठशाला में पढ़ती हूँ, तो मेरी रुचि इससे बढ़ गई कि मेरे भाइयों का। सोन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दक्षिण कोरिया के MCU में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और आपने अपनी सारी शिक्षा मास्टर्स। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी के रूप, विश्व भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोम्यानु है, मैं दक्षिण कोरिया से हूँ। मैं कोरिया में हिंदी शिक्षण तथा शिक्षण की समस्या और हिंदी की दिशा पर बात करना चाहती हूँ। कोरिया में केवल 2 ही विश्वविद्यालय है जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। दोनों विश्वविद्यालय लगभग 40 से 50 सालों से हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ कोई निजी संस्थान नहीं है जहाँ हिंदी की क्लास होती है। उनकी उपस्थिति से बेहतर और क्या परिभाषा हो सकती है हिंदी के विस्तार की। आज उनका यहाँ होना साबित करता है कि वे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी को रच रहे हैं, हिंदी का सृजन कर रहे हैं और पूरे विश्व में अपनी भाषा के साथ हिंदी को भी प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। उन्हें इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि आपका यहाँ होना हमारे गौरव के बोध को और भी आगे ले जा रहा है, हमें प्रसारित कर रहा है। आपके भावों से हम अनुप्राणित हैं। आप सबों को बहुत बहुत यहाँ से सलाम और धन्यवाद। और आप जैसा कि मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया कि वहाँ पर स्कूल स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है हिंदी की, लेकिन उच्च स्तर पर हिंदी के पढ़ाने की और वहाँ पर कुछ % पर लोग हिंदी को सीख भी रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या रोजगार की दृष्टि से वहाँ पर हिंदी की क्या स्थिति है? हिंदी पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार किस हद तक रोजगार की सुविधा प्राप्त हो पाती है? धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत ये इस पर मैंने बताया था कि रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई क्यों
हिंदी सम्मेलन में हम आए हैं उज़्बेकिस्तान से ताशकंद राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय में। अच्छा। भारतीय भाषाएं सिखाई जाती है 75 साल से। तो उधर से हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कोर्स के लिए आए हैं। अच्छा। तो आज हमें सुबह सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन हिंदी दिवस के अवसर पर हमें यहाँ आमंत्रित किया गया। हिंदी की अध्यापिकाएँ, हिंदी को प्रचार प्रसार करने वाले उज़्बेकिस्तान में, तो इसलिए हमें आमंत्रित किया गया। इसलिए हम इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सेमिनार में आप मेरा नाम गुलियोरा है। मैं कहाँ से? ताशकंद से आई हूँ। ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में साहित्य पढ़ाती हूँ। और ये मुखलिसा है, उर्दू का उस्ताद है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ आके भारत में आप? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना प्यार मिल रहा है लोगों से? रोज़ मिलता है और हमारा प्यार तो बहुत गंभीर है भारत की तरफ। तो उसका तो हो गया। हम प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं, म्यूचुअल। यही होना चाहिए कि वर्ल्ड जो एक संसार जो है अपना घर एक जो है, तो यही बात हर लोग समझे तो बड़ा अच्छा जो है। हाँ, भारत को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। मेरा नाम मुखलिसा है। हम लोग ताशकंद से उज़्बेकिस्तान से आए हैं और यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कोर्स के लिए आए हैं। और हम बहुत खुश हैं कि हम आज हिंदी त्यौहार में शिरकत करते हैं। हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया आपका। और तो आप लोग जो हिंदी सीखने में मतलब पहले कठिनाई होती थी? क्या? हिंदी सीखने में जो है पहले टिकट लगती थी? नहीं, ठीक है। नहीं, वो उज़्बेकी से भी मिलती जुलती है। हाँ जी, जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो मिलते हैं। अरबी फारसी शब्द है। ये देखिए, उज़्बेकिस्तान से आई ताशकंद। पहले तो ताशकंद हमने सुना था उसमें था, रूस में था ना? हाँ, सोवियत संघ में था। हाँ, सोवियत संघ में था। तो जब लाल बहादुर शास्त्री हाँ जी देखते सुनते थे। तो आइए अब तो अलग कंट्री। मनीष शर्मा। और ये गौरव की बात है कि हम हिंदी और उर्दू का सेवा कर सकते हैं। हिंदी एंड उर्दू ये दोनों सिस्टर ही है, समझो एक तरह से। बहन भाषाएं, क्योंकि जो एक चीज़ जाने वो दोनों को जान जाएगा। जो बोला तो सेम ही जाता था। ये चीज़ है। तो हमारी भी एक संस्था हिंदी गूंज की प्रोग्राम होता रहता है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। अच्छे इसमें ठीक है, बहुत अच्छा लगा करके। यहाँ देखो प्रोग्राम में अब इधर फोटोग्राफी चल रही है और एक कार्यक्रम समापन की ओर है। सबको सर्टिफिकेट मिला है। भाई खेमेंद्र के साथ में जो है सर्टिफिकेट भी सबको मिल गए। तो बाहर निकलेंगे, देखो खत्म हो रहा है। और चले सर बाहर चलते हैं। तो बाहर अभी ग्रुप शूटिंग होगी और यहाँ पर जो देश विदेश के सभी हिंदी प्रेमी आए थे और ये सर जी भी देखो मिल गए हमारे जो। और सर इधर प्ले। तो सर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है जो। जी थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए आ जाओ सर। तो बाहर चल रहे हैं हम लोग।